बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल रात को इमरान रियाज साहब को गिरफ़्तार किया गया। वो अटक के अंदर हैं, अटक पुलिस की तहवील के अंदर हैं। मैं इमरान रियाज साहब से, उनके ख़ास तौर पे उनकी वालदा से, उनके वालिद से, उनके अहलो अयाल से, उनके बच्चों से जो है ना हमदर्दी का इज़हार करता हूँ। लेकिन मेरे कुछ सवालात हैं। सवालात ये हैं कि सहाफ़ियों की फ़ेवरेट सियासी जमातें क्यों होती हैं, कि वो सिर्फ़ अपनी ही फेवरेट सियासी जमात की हमायत में क्यों बोलते हैं, उसमें से कीड़े क्यों नहीं निकालते। नंबर 1। मेरा दूसरा सवाल ये है कि सियासी जमातों के फेवरेट सहाफ़ी क्यों होते हैं। पिछले दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो सहाफ़ियों के साथ मिस हैंडलिंग हुई। हामिद मीर को ऑफेयर किया गया, असद तूर को उसके फ्लैट में जाके मारा गया, अबसार आलम को गोली मारी गई। तो उस वक्त तहरीक इंसाफ ने उन सहाफ़ियों के हक़ में क्यों बात नहीं की। और उस वक्त जो जमातें मतीउल्लाह जान के पास गईं और हामिद मीर के पास गईं, असद तूर को मिलने गए, वो लोग अब इमरान रियाज के हक़ में, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी, अब वो इमरान रियाज के हक़ में क्यों नहीं बोल रहे। कि उस वक्त वो कहते थे ये आज़ादी इज़हार राय है, तो आज आज़ादी इज़हार राय के ऊपर जब अब उनका इक़्तिदार आ गया है तो फिर आज़ादी इज़हार राय पे जो अब कदगन है वो अब उनको क्यों नहीं नज़र आ रही। ठीक है जी। तो ये जो है ना जी, चंद सवालात हैं जिनको एड्रेस करना जो है वो ज़रूरी है। तो मेरी नज़र में जो है ना, सहाफ़ी को सिर्फ सहाफ़ी रहना चाहिए, उसको किसी जमात का स्पोक्स पर्सन नहीं बनना चाहिए। सहाफ़ी कुछ सहाफ़ती इक़दार के मुताबिक असूल जो ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं, उन असूलों को फॉलो करें। सहाफ़ी का काम है हुकूमत का गलत काम कर रही है उस पर तनकीद करें, अगर अपोजिशन जो है वो गलत काम कर रही है तो उसके ऊपर तनकीद करें। सहाफ़ी का ये काम नहीं है कि वो अपनी फेवरेट सियासी जमात के हक़ में तो बात करे और जो अपनी मुखालफ सियासी जमात है उसको जनाब वो रगड़ा लगाते रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सहाफ़ती असूलों के मुनाफी बात है। अगर आपको कोई जमात पसंद है तो फिर सहाफ़ी का लेबल हटाना चाहिए, फिर आप वो लेबल हटाकर आप उसकी बात करें। अब तो ये देख लें ना, बड़े बड़े चैनल जितने भी हैं, जियो है, ARY है, समा है, ये जितने चैनल्स थे, ये अपनी फेवरेट सियासी जमातों को सपोर्ट करते हैं। इनकी सारी रिपोर्टिंग देख लें। आप ARY को देख लें तो अब तो लोग नाम नहीं लेते, वो कहते हैं यार नून लीग का चैनल लगा दें, तो लोग जियो लगा देते हैं। वो कहते हैं यार ये समा लगा देते हैं, वो कहते हैं यार तहरीक इंसाफ वाला चैनल लगा दो, तो वो जनाब ARY लगा देते हैं। सूरत हाल तो यहाँ तक आ गई है, सहाफ़त पाकिस्तान में इस हद तक जो है वो गिर चुकी है। तो अब जो सहाफ़ती तंजीमें या सहाफ़ी हामिद मीर, असद तूर, अबसार आलम, मतीउल्लाह जान के हक़ में बोल रहे थे, वो आज इमरान रियाज या अयाज़ अमीर के हक़ में नहीं बोल रहे। ठीक है जी। और जो सियासी जमातें उस वक्त इन सहाफ़ियों के हक़ में बात कर रही थी, वो आज जब सहाफ़ियों के साथ वही कुछ हो रहा तो वो बात नहीं कर रही हैं। ठीक है जी। तो ये जो है ना कि ये फेवरेटिज़म, सियासी जमातों के फेवरेट सहाफ़ी और सहाफ़ियों की फेवरेट सियासी जमातें, ये सहाफ़त ऐसे नहीं होती, ये सहाफ़त नहीं है। अगर आपने उनके स्पोक्स पर्सन बनना है तो आप बाकायदा सियासी जमात को ज्वाइन करें, फिर कोई भी जो है ना आपके इस अमल पर कभी भी जो है वो उंगली नहीं उठाएगा। उसके बाद एक और सवाल है, ये सहाफ़ी जो भी हैं ये मुल्क में कानून की हाकमियत की बात करते हैं कि कानून की अमलदारी होनी चाहिए, कानून पर अमल होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में एक कानून पास हुआ था कि फ़ौज पर तनकीद जुर्म है, जो तनकीद करेगा 2 साल कैद काटेगा और 5 लाख रुपया उसके ऊपर वो जुर्माना करेगा। तो उस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इस बिल की जो है ना वो मुखालफत की थी। आज नून लीग और पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में है, वो चाहें तो असम्बली में इस कानून के अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं, इस कानून को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है जी। उस वक्त मुखालफत की थी। अब चूँकि इस्टेब्लिशमेंट का फीडर इनको मिल गया, नून लीग को और जो है पीपल्स पार्टी को, तो अब जनाब वो इस कानून के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे। और तहरीक इंसाफ से इस्टेब्लिशमेंट ने वो फीडर छीन लिया है, तो जनाब अब जो है तहरीक इंसाफ को ये कानून गलत लगना शुरू हो जाएगा। हालांकि इन्होंने ख़ुद जो है इस कानून को अप्रूव किया था और करवाया था असेंबली से। तो अब अगर ये चाहें तो ये तीनों जमातें मिलें और ये इस कानून को ख़त्म कर दें।
लेकिन जब तक कानून है तो फिर कानून की पासदारी करें। क्यों फौज के ऊपर तनकीद की जाती है, क्यों फौज के ऊपर वो रोल के ऊपर बात की जाती है? क्या 75 साल से सबको नहीं पता कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है? क्या सबको नहीं पता कि लियाकत अली ख़ान जनरल्स के अंदर मिर्ज़ा के बाद जब अयूब ख़ान आए और उसके बाद जनरल याह्या ख़ान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ, 90s के अंदर क्या कुछ होता रहा, 1999 के अंदर क्या कुछ हुआ, 2008 में क्या कुछ हुआ, 2013 में क्या कुछ हुआ, 2013 से 18 के दरमियान क्या कुछ हुआ, उसके बाद 2018 में क्या कुछ हुआ? तो ये लोगों को नहीं पता कि इस्टेब्लिशमेंट ने किस तरीके से नवाजा है हर किसी को। जैसे शेख रशीद साहब कहते होते हैं कि ये जनाब गेट नंबर 4 की पैदावार है। तो ये जितने लोग हैं अभी वाले या साबका या पहले ये साबका थे या मौजूदा हैं, ये सब तो गेट नंबर 4 ही की तो पैदावार है। कौन नहीं है इनमें से जो गेट नंबर 4 की पैदावार नहीं है? तो भाई इस्टेब्लिशमेंट के इस रोल के ऊपर ठीक है फौज का रोल नहीं होना चाहिए, उनको अपना काम दिफा का और मुल्क की सालमियत का उनके पास रोल है, वो उसको करें और सालमियत के लिए इक़दाम करें। हम खुद इस चीज़ पे बड़े वो हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट का जो है, मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र ये है कि फ़ौज का कोई ताल्लुक़ या इस्टेब्लिशमेंट का कोई ताल्लुक़ सियासत या पॉलिटिक्स से नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो सियासी जमातें हैं, ये जब खुद इक़्तिदार में इनको लाया जाता है तब एक पेज पर हैं, और जब इक़्तिदार से निकाल दिया जाता है तो फिर जनाब ये साजिश हो गई है, ये जनाब वोट को इज़्ज़त दे दो, ये जनाब रजीम चेंज हो गया, वोट को इज़्ज़त दो। अब वोट को इज़्ज़त दो का नारा किधर है? नून लीग वाले बड़े उछल उछल के नारे लगाते थे ना जी, वोट को इज़्ज़त दो। अब वोट को इज़्ज़त दो का नारा किधर है? ठीक है जी। और पहले तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब बात करते थे हम एक पेज पर हैं, चूँकि 2018 में इनको पूरा फैसिलिटेट किया गया था, अब उनको निकाल दिया गया तो ये जनाब साजिश हो गई है। अब वही जनरल साहिबान जनाब वो गद्दार बन गए और सोशल मीडिया पे किस तरह की उनके बारे में बातचीत की जाती है, फ़ौज के बारे में बात की जाती है। तो जनाब ये जो है ना सारी लड़ाई, जो दरअसल ये लड़ाई फीडर लेने के लिए होती है, जो इस्टेब्लिशमेंट का फीडर है, ठीक है, जिसको मिल जाए, जिसके पास जितनी देर वो फीडर रहे और उससे वो दूध पीता रहे, वो चुप रहता है, और जब दूसरी पार्टी को वो फीडर मिल जाता है तो वो जनाब चुप हो जाता है, जिससे छीन लिया जाता है वो जनाब खिलाफ बात करना शुरू कर देता है। तो ये जो है ये इन मसाइल का हल नहीं है। मसाइल का हल ये है कि एक ही दफ़ा बैठकर तय कर लें। पाकिस्तान 75 साल से आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं है, हम सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। और जिस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम होता है वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करता। अब एक गवर्नमेंट आती है, उसको तो आते ही लाले पड़ जाते हैं, उसके खिलाफ बाकी जमातें किसी की या शहीरबाद के साथ मुहिम शुरू कर देती हैं, लॉन्ग मार्च शुरू हो गया जनाब, एहतजाज शुरू हो गया। उस जमात को तो अपना इक़्तिदार बचाने की पड़ जाती है, वो अवाम के बारे में किधर से सोचे। अब देख लें क्या 2013 के बाद क्या हुआ, 2018 के बाद क्या हुआ और अब क्या हो रहा है। आप देख लें, कौम तो जानती है, जो तो किसी सियासी जमात का सपोर्टर है उसको तो अपने लीडर की बात ही ठीक लगती है भाई, वो तो इधर से उधर सोचता नहीं है। उसने कहा जी जो इसने कह दिया ये बस अब जो है ना ये हरफ आखिर है, इससे आगे बात नहीं। लेकिन मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? वो मुल्क आगे तब बढ़ेगा जब ये सियासी रहनुमा और इस्टेब्लिशमेंट आपस में बैठकर एक दफ़ा फैसला कर लें कि भाई ताकत का सरचश्मा कौन है। अगर तो ताकत का सरचश्मा अवाम है तो फिर फ्री एंड फेयर जमहूरियत जो है ना वो मुल्क में आने दें, निज़ाम अच्छा तथहीर के साथ मुल्क के अंदर आने दें, फिर इस्टेब्लिशमेंट अपना रोल ख़त्म कर ले। और अगर इस्टेब्लिशमेंट अपना रोल ख़त्म नहीं करना चाहती तो फिर दे दें मुल्क उनको 25 साल के लिए, फिर वो चलाएं, फिर वो उसके ऊपर देखें। हमने तो पढ़ा जनरल अयूब के दौर में मुल्क बड़ा तरक्की कर रहा था, एशियन टाइगर बन रहा था। हमने मेरी होश में जनरल मुशर्रफ का दौर था, उसमें जनाब बड़ी डेवलपमेंट हुई थी उस दौर के अंदर भी, वो भी हमें पता है। तो फिर उनको दे देना। असल में मुल्क को इस्तेहकाम चाहिए, मुल्क को इस्तेहकाम होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तो ये जो है ना रोल डिफाइन करने की ज़रूरत है कि ताकत का सरचश्मा कौन है। ये बदकिस्मती से 75 साल से हम जो है ना ये डिफ़ाइन नहीं कर सके। इसके ऊपर हम जो सियासी जमातें
और अवाम और मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ये एक पेज पर नहीं आ सके। जिस दिन ये एक पेज पर आ जाएंगे उस दिन साफ़ियों के साथ भी कुछ ऐसे मामलात नहीं होंगे। सियासी जमातें भी फीडर की लड़ाई के चक्कर में जनाब एक दूसरे को गद्दारी के फतवे नहीं देंगे, साजिश के फतवे नहीं देंगे, मुझे क्यों निकाला के फतवे नहीं देंगे, वोट को इज़्ज़त दो जैसे जने फतवे नहीं देंगे। ठीक है जी, तो ये रोल तय करने की ज़रूरत है। और साफ़ियों के हवाले से मेरा नुक्ता नज़र ये है कि साफ़ी को सहाफ़त करनी चाहिए, साफ़ी को किसी सियासी जमात का जो है ना स्पोक्स पर्सन बनकर बात नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की सोचना चाहिए। पाकिस्तान जो है ना इस वक्त दुराहे पर खड़ा है। पाकिस्तान इस वक्त बहुत दगरगूं जो है हालात के अंदर है। पाकिस्तान इस वक्त बेशुमार मसाइल का शिकार है। भाई लोड शेडिंग नहीं है, यहाँ पर 2 बड़े डैम बने, उसके बाद जनाब डैम ही नहीं बने। ठीक है, महंगे मंसूबे बिजली के हैं जिससे हम बिजली पैदा करते हैं। वो बिजली जो पन बिजली है, वो जो 4 रुपये यूनिट है, वो हम 60 रुपये का यूनिट बना रहे हैं। पेट्रोल कि यहाँ पे रेट चेक कर लें, महंगाई के यहाँ पर रेट चेक कर लें। अवाम के मसाइल का इन चीज़ों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अवाम के मसाइल इमरान खान होगा तो फिर भी ये रहेंगे, चूँकि सियासी अदम इस्तेहकाम है, सियासी इस्तेहकाम ही नहीं है। तो इमरान खान के पिछले 3.5 साल में कोई अच्छे हालात थे? नहीं, अच्छे हालात नहीं थे। यही महंगाई की वजह से करके तो ये आए थे। तो अवाम के मसाइल तो अभी भी वैसे ही हैं, बल्कि उससे ज़्यादा बढ़ गए। तो अवाम का इस चीज़ से अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। समझें कि इमरान खान हो या नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, अवाम को रिलीफ या अवाम को सहूलत या पाकिस्तान ने तरक्की उस दिन करनी है जब पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम होना है। तो सियासी इस्तेहकाम के लिए ये जो एक डायलॉग है ये बड़ा ज़रूरी है कि ताकत का सरचश्मा कौन है, उस ताकत के सरचश्मे को तय कर लें, फिर उसके मुताबिक मुल्क को चलने दें। और मुल्क फिर जब है उस तय करने के बाद जो है ना जी, मुल्क फिर एक पटरी की तरफ चल सकता है। वगरना 75 साल से बहुत बुरे हालात हैं। आगे आने वाले हालात और ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। आगे आने वाले हालात और ज़्यादा आप कह लें कि मुल्क के लिए, अवाम के लिए बहुत तकलीफ़ का बायस होंगे। और ये जो लड़ाई है ना सियासी जमातों की, ये जो हुक्मरान तबका है, मुझे बताएं, ये जो तहरीक इंसाफ के लोग MNAs MPAs बनते हैं, नून लीग के MNAs MPAs बनते हैं, पीपल्स पार्टी के MNAs MPAs बनते हैं, फजलुर रहमान साहब के MNAs बनते हैं, उनको महंगाई से कोई फ़र्क पड़ता है? उन लोगों को जो MPAs MNAs हैं वो तो भैया अरबपति करोड़पति लोग हैं। ये जो हुक्मरान क्लब है उनको इन चीज़ों से सरोकार नहीं है। ये तो अवाम के जज्बात के साथ जनाब बयानिए बन जाते हैं और अवाम बेचारी लग जाती है पीछे। सारी बात है, अवाम भी क्या करे, मीडिया के ज़रिए ज़हन साजी की जाती है, सोशल मीडिया के ज़रिए ज़हन साजी की जाती है और वो लग जाती है। अवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे। ये अपने मसाइल के लिए, ये अपने इक़्तिदार के लिए 75 साल से जितने भी हैं, कोई भी इनमें से खाली नहीं है, जितने भी हैं इन्होंने 75 साल से यही कुछ किया है। तो खुदा के लिए बैठें और बैठकर तय कर लें कि जनाब मुल्क में ताकत का सरचश्मा कौन है, ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। अल्लाह और उसका रसूल हम सब का हामी और नासिर। शुक्रिया।